दोस्तों, अगर आज मैं बिल्कुल बिगनर होता या यूपीएससी और यूपीपीसीएस 2026 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती, तो मैं सिलेबस, बुक्स, टाइम टेबल ये सब को साइड करके पहले ये मैं डिसाइड करता, या तो मैं एक एस्पिरेंट्स बन जाऊं या तो मैं एक सीरियस कैंडिडेट बन जाऊं। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी अपनी एक जर्नी के बारे में आपको थोड़ा एक व्यू पॉइंट दूंगा, समरी में बताऊंगा, ज्यादा बड़ी नहीं होगी। लेकिन एक चीज की मैं यहाँ से गारंटी दे सकता हूँ, कुछ सीनियर्स यहाँ पे सीख के जाएंगे, कुछ बिगनर्स यहाँ पे सीख के जाएंगे। देखिए, जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और मैं जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तुरंत ही फिर महाराष्ट्र में मैं रहता था। यूजुअली मेरा गांव यूपी पड़ता है, मगर मैं महाराष्ट्र में रहता था। यहाँ पे एक एस आई ए सी करके इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे मैंने एग्जाम दिया, क्वालिफाई हुआ। क्वालिफाई होने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ महीने तक पढ़ा। एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड होता है, महीने का स्टाइपेंड मिलता था कुछ मुझे 1,700 के रुपए के आज हिसाब से। तो मैं उस स्टाइपेंड में मैं रह के पढ़ता था, कुछ सीनियर से मिला, कुछ सीनियर्स ने मेरे को कुछ सजेशन दिया, कुछ सीखा मैंने वहां से। लेकिन स्टिल मेरे दिमाग में अभी भी था कि ये तो मोर देन इनफ नहीं होगा। दिल्ली गया। दिल्ली में मैं संकल्प जैसे क्लासेस से जुड़ा। क्लासेस लिया नहीं, मैं वहां पे सिर्फ लाइब्रेरी जाता था। लेकिन सर के कुछ हेल्प मिला तो फिर मैं वहां से थोड़ा थोड़ा करके अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करना चालू किया था। तो वहां से कुछ स्टेप्स है जो मेरे को पता चले, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहली चीज है कि इस प्रिपरेशन को कभी भी अलग मत समझिए। मतलब प्री और मेंस अलग नहीं होता। मैं अभी भी देखता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट उसको अलग अलग समझते हैं। अलग नहीं होता, दोनों सेम होता है। तो पहले तो आप मेंस के ऊपर अच्छे से फोकस कर लीजिए, फिर प्रीलिम्स की तरफ चली जाइए। हो सकता है अगर मई या जून में प्रीलिम्स हुआ तो फिर भी हम जनवरी से या फरवरी से हमारा बैच आ ही रहा है, आप ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपका पूरा एक क्लियरिटी आ जाएगी। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज जो मुझे बहुत लेट रियलाइजेशन हुई थी कि पीवाईक्यू, यूजुअली हम क्या करते हैं कि या तो घटना चक्र ले लेंगे, घटना सार ले लेंगे, बहुत सारी ऐसी है, युद्ध पब्लिकेशन ले लेंगे, लेके पढ़ना चालू कर देंगे, मगर कभी ये पता नहीं चलता कि किस तरीके से करना है, क्या करना है और किस तरीके से पढ़ना है। ये सब चीज के ऊपर भी है। तो मैं एज ए पहले तो यूपीएससी ही कर रहा था। यूपीएससी के लिए मैंने डिफरेंट सोर्स फॉलो किया था। यूजुअली मेरा प्रायोरिटी ये होती थी कि जब भी मैं यूपीएससी के टेस्ट सीरीज दूं तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लूँ ऑफिशियल वेबसाइट से, फिर उसको बैठ के सॉल्व करूँ। उससे मुझे अपनी एक परफेक्ट रियलिटी मिलती थी और उससे मैं और अच्छे से काम कर पाता। तो इससे क्या होता था कि मैं एक कनेक्शन इंश्योर कर पाता था कि मुझे ये पता चलता था कि प्रीलिम में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंस में ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अब वहीं पे अगर मैंने ये सब चीजें नहीं करता तो मैं तो ये हर बार प्रीलिम्स के साइकिल में फंसा रहता। और आज के टाइम पे 70% यूट्यूबर्स भी आपको यही सिखा है कि प्रीलिम्स पढ़ो, अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मेंस क्या करोगे पढ़ के, है ना। तो मैं यहाँ पे क्लियरली बता रहा हूँ और मैं इस डंकी की चोट पे बोल रहा हूँ, अगर आपने मेंस नहीं पढ़ा तो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं निकलने वाला। जितने बैच लेने हैं, जितने सेलेक्टेड लोगों के लेने हैं, ले लीजिए, कोई मतलब नहीं अगर आपने मेंस नहीं पढ़ा है। ये चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज है कि तो सर किस तरीके से फॉलो करें। तो देखिए, मैं अपने टाइम पे क्या करता था, मैं बता देता था कि मेरा ये टारगेट रहता था कि मैं या तो टेस्ट के बेस पे पढूं या तो पीवाईक्यू के बेस पे पढूं। मैंने ऑलरेडी 1 साल दे दिया तो मुझे ये पता चल गया कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसी के साथ में जब मुझे टेस्ट दिया तो मुझे अपनी गैप पता चली। पीवाईक्यू कंटिन्यूअसली देना चालू किया तो फिर मुझे उधर से गैप पता चलने लगा कि हाँ, मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। ओवर अ टाइम के बाद जब मैंने वो मिस्टेक्स पे काम करने लगा, अच्छा खासा एक फर्निश्ड होने लगा, तो काफी अच्छा नॉलेज एक इकट्ठा होने लगा। फिर मैंने वहां पे ये समझा कि एमसीक्यू, पीवाईक्यू और सेल्फ, जो वीकली सेल्फ रिव्यू थी, मैं शनिवार को क्या करता, शनिवार को बैठता, शनिवार को अपना रिव्यू लेता कि हाँ, मैंने इस तरीके से अटेम्प्ट किया, इस तरीके से अटेम्प्ट किया, ये किया, मेरे टेस्ट में ऐसे स्कोर आए, ये आए, वो आए। और संडे को मैं हाफ डे लेके मैं आराम से अपने लिए एक टाइम निकालता कि हाँ, मैं ये चीजें चीजें एक्टिविटी करूंगा। देन उसके बाद फिर मंडे से मैं अपनी तरीके से स्टार्ट हो जाता था। अब होता क्या था कि मैंने कुछ एक्सपांशन करके रखे थे। कैसे कि पहली बात तो मैंने लिमिट कर दिया अपनी करंट अफेयर मैगजीन को कि मैं मंथली विजन आईएएस से पढ़ूंगा। दूसरी चीज, स्टैटिक करंट अफेयर लिंकेज कर दिया कि हाँ, स्टैटिक को करंट अफेयर से मैं ऐसे से कनेक्ट करूंगा। मैंने अपने पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया भी है। फिर बेटर नोट स्ट्रक्चर बताया था कि अब जब ये मेरे से ये दोनों चीजें होने लगी ना, तो हर शनिवार रविवार मैं अपने नोट्स को सेग्रीगेट करता कि हाँ, इस तरीके से करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और संडे को टेस्ट दे देता। इससे दो चीज होती, पहली बात तो मेरी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बिल्ड होती, स्पीड मेरी इंक्रीज होती, और बहुत सारी चीजें समझ में आती, है ना। अब मेरा एक स्टाइल होता था ये सब चीजों करने का। मैं यूजुअली क्या करता कि मॉर्निंग में उठता, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे, लाइब्रेरी में सुबह सुबह पहुंच जाता। तो मैं सुबह लगभग 7:30 बजे तक, 7:30 AM तक पहुंच जाता, और रात में 8 PM तक निकल जाता। और 8 PM तक मैं डेली निकल जाता था। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास में आता तो 8 PM तब भी मैं लाइब्रेरी छोड़ गया, फिर घर पे पढ़ता। तो इससे मेरे को दो तीन चीजें समझ में आई, बहुत क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज कि मॉर्निंग में मैं हमेशा हार्ड सब्जेक्ट होता, आफ्टरनून में मैं हमेशा करंट अफेयर पढ़ता,
और इवनिंग में मैं हमेशा जीएस2 का कोई सब्जेक्ट पढ़ता, और नाइट में लगभग 6 से 8 बजे के बीच में जब मेरी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती, जब मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो मैं उस टाइम पे रिवीजन करता। अच्छा, उस टाइम पे बहुत लिमिटेड क्लासेस हुआ करते थे यूट्यूब पे, और गाइडेंस देने के लिए मतलब कोई भी आके कुछ भी बता देता। अभी भी वही है, मतलब अभी रिसेंटली भी जब मैं दिल्ली से यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो मैं ये चीजें हमेशा फेस करता था कि कोई भी तीसरा आदमी आके कुछ भी बता के जा रहा। भले ही वो सिलेक्टेड हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो अपनी तरफ से गलत नहीं बता रहे, मगर वो अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करके जाते हैं, एक डार्क, कि हो सकता है आपका टाइम वेस्ट हो जाए, या हो सकता है हो भी गया होगा कितने लोगों का, ये मुझे पता है, भले अभी कोई बोलना नहीं चाहेगा। लेकिन मैं एक सच्चाई बताऊं ना इस एग्जाम की, तो वो ये है कि मुझे नहीं मिला मेरे जैसा कोई आदमी, सच बताऊं तो। अगर आपको मैं मिला हूं तो आपकी नसीब है कि नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है, मगर मुझको मेरे जैसा आदमी मिल गया होता, बहुत अच्छे पोस्ट पे होता। कुछ लोग क्रिटिक करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, मेरा नो डाउट है, करेंगे भी, मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता उससे। आप जाके देख लीजिए, मेरा बैच चल रहा है, उस बैच में कोई एक नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? मैंने अपनी एफर्ट दे रहा हूँ, और इस चीज की तो मैं अभी भी गारंटी देता हूँ, अगर उस प्राइस पॉइंट पे भी है ना, आपको डबल प्राइस पे भी अगर वो चीजें दे दे जो मैं दे रहा हूँ, तो मेरा नाम चेंज कर देना, या मेरे चैनल को डिलीट मार देना, अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे ये साबित करने आया हूँ कि आपका एक स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए पूरे एग्जाम में, तो इसके ऊपर मैं पूरी बात कर रहा हूँ। तो मेरा पहले से ही एक पूरा रहता था कि मैं मंडे टू सैटरडे ये करूंगा, संडे को मैं हाफ डे के बाद मैं अपना आराम से घूमूंगा या खाऊंगा, कोई अच्छी चीज करूंगा, अपने आप को ग्रेटिट्यूड के तौर पे कुछ अवार्ड दूंगा। तो ये सब चीजें होने लगी। फिर अब इसके बाद आता है, जैसे ही मैं 2-3 महीना रह लिया, फिर स्टेबलाइजेशन का फेज आता है। तो मैं अपना वीकली एक रिवीजन शेड्यूल बना लिया। अब मैं अपने आप को एडवांस लेवल पे लेके गया था, नोट्स को मैं और कंडेंस करने लगा कि हाँ, और छोटे फॉर्म में लिखना चालू करूं। फिर वीकली सेल्फ टेस्ट लेने लगा सॉरी, कि हर संडे को मैं टेस्ट लूंगा, तो वहां से मेरी एक कमी पता चलेगी, मेरी एक स्ट्रांग एरिया पता चलेगी। तो मैं उस तरीके से अपने ऊपर काम चालू कर दिया, जिससे मेरे पास एक स्पीड और स्टेबिलिटी आ गई। मतलब मुझे आज भी याद है, जब बजट आता था, उस बजट के पेपर को तब प्री होने वाला था, उस टाइम पे बजट का पेपर आया, और मैं पूरा लाइब्रेरी दिन भर पढ़ रहा था। मैंने 3 घंटे में पढ़ के खत्म कर दिया था बजट को। और इसमें बेनिफिट ये हो गया था कि जब मेरे से कोई किसी ने आके पूछा, भाई इतनी जल्दी खत्म हो गया, मैंने बोला हाँ यार, खत्म तो हो ही गया। तो वहां से सर जी थे, सर ने पूछा ये फैक्ट्स पूछा, मैंने फैक्ट्स के साथ अच्छे से बताया। अच्छा, मेरे को उस टाइम पे इतना नहीं पता कि मेरा ब्रेन इस तरीके से वर्क करने लग गया है। ऑटोमेटिकली ये फील हो गया उस टाइम पे कि जब मैं ये करने लगा था, और उसमें सबसे बड़ा हाथ मुझे उस टाइम पे लगा था कि मेडिटेशन। देखिए, अगर रिलीजन को एक साइड में करके अगर आप मेडिटेशन पे ज्यादा ध्यान देते हो, मेरे ख्याल से हर रिलीजन मेडिटेशन को सबसे ज्यादा फोकस में रखता है। अगर आप मेडिटेशन पे ज्यादा फोकस रखते हो, तो यहाँ से आपका एक बेनिफिट ये रहेगा कि आपको ये क्लियरिटी आ जाती है कि अब मुझे पढ़ना कैसा है। यूजुअली क्या होता है कि जैसे हम मेडिटेशन को इग्नोर करते हैं, बाकी सब अदर एक्टिविटी को इग्नोर करते हैं, तो वहां पे आके हमारा प्रेशर क्रिएट होता है ना? तो आपको ये सब चीजों पे सबसे ज्यादा काम करनी है। ओके, तो मैंने फेज बताया। पहले आपको क्या करना है, आप पीवाईक्यू पढ़िए, अच्छे से देखिए, सिलेबस को देखिए, पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से देखिए। देखिए, हर एक एग्जाम में एक सेंटीमेंट होता है। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं पढ़ के इस एग्जाम को निकाल लूंगा, तो आपसे बड़ा कोई बड़ा मूर्ख नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कॉमन सेंस यूज करके निकाल लूंगा, तो भी आपसे बड़ा कोई बड़ा मूर्ख नहीं है। तो आपको दोनों चीज अच्छे से मेंटेन करिए। देखिए, कॉमन सेंस इस एग्जाम में बहुत रेयर है। क्यों रेयर है? क्योंकि आज के टाइम पे हर तीसरा आदमी या एस्पिरेंट, हर कोई ये चाहता है कि मैं बैठ के किसी एक सेलेक्टेड पर्सन की सुन लूं, या मुझे कोई जादू की छड़ी देगा और मैं पास हो जाऊंगा। नहीं होता ऐसा, बिल्कुल नहीं होता। बिलीव मी, कुछ नहीं होता। अगर खुद से मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो फाइनल फाइनल में मैंने ये चीजें सीखी कि पहली बात तो मेरा फाउंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए मुझे एनसीईआरटी है। फिर मेरी क्या है, एक पीवाईक्यू है। और फिर क्या है, टेस्ट है। ये सब चीजें मैं कर लूंगा, कुछ स्टैटिक बुक ये कर लूंगा। फिर लिमिटेड रिसोर्सेस, मेरे पास सिर्फ एक बैग होता था, उस एक बैग में मेरी सब बुक आ जाती थी। और टेस्ट सीरीज, यूजली मैं टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा खरीदता था, तो उस टेस्ट सीरीज के बाद फिर मैं हटा देता। हाँ। फिर क्या है मेरा, फिर रेगुलर सेल्फ चेक करता था, एक डायरी मेंटेन कर लेता। यूजुअली हाँ, मेरे पास है एक डायरी, मैं दिखा सकता हूँ, ऐसी कुछ रहती थी वो डायरी। ओके, अब मैं ये डायरी मेंटेन करके यहाँ पे मैं करता था कि इस डायरी में मैं अपनी डेली की रिकॉर्ड लिखता कि हाँ, मैं ये चीजें कर लिया हूँ, ये चीजें कर लिया हूँ, ये चीजें कर लिया हूँ, अब ये चीजें बाकी है। अब इससे मुझे ये सीखने मिल गया था कि मेरा दिन का पूरा एक्टिविटी कैसे हो। देखिए, इस एग्जाम को निकालना है ना, तो उस एग्जाम को निकालने के लिए उतनी ही बड़ी सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेगी। मैं एक चीज की गारंटी जरूर दे सकता हूं कि अगर आप मेरे से जुड़े हो, अगर आप वहां से ताकत लगाने के लिए तैयार हो,
मेरी तरफ से आपको पूरा 100% मिलेगा। मैं पूरी जी जान झोंक दूंगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपका एग्जाम निकले, है ना? और आपके एग्जाम निकालने के लिए आप जो एक्टिविटी बोलो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, और मैं दे भी रहा हूँ। इवन लेक्चर देने के लिए मैं हमेशा विरोध में रहता था, इस बार मैंने लेक्चर भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसी के साथ में डिस्कशन भी मिल रहा है, आपको डेली का टारगेट भी मिल रहा है, डेली का नोट्स भी मिल रहा है, डेली का एक शेड्यूल भी मिल रहा है, टेस्ट सीरीज का भी शेड्यूल मिलने लग जाएगा। जब इतनी सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, हर एक एक चीज, मतलब मैं आपका दिन डिसाइड कर रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे। इवन आप जब मुझे कॉल कर रहे हो तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि कहाँ पे आपको क्वालिटी टाइम भी देना है। तो प्लीज पढ़िए, और बिलीव मी, मतलब 1-2 साल आप गुमनामी में जियोगे या छुप के जियोगे ना, वो आपकी जिंदगी संवार देगा कम से कम 30 से 40 साल। एक रिस्पेक्टफुल लाइफ मिलेगी, एक क्वालिटी लाइफ मिलेगी, और खुद को भी अच्छा लगेगा। कुछ लोग होंगे जो कमेंट करके पूछेंगे, सर अभी आप क्या कर रहे हो? मैं नहीं बता सकता, बिल्कुल नहीं बता सकता। उसके पीछे रीजन है कि फिर ठीक है मैं बता दूंगा, फिर आप मेरे को भी उसी तरीके से दोगे, अरे यार वो टॉपर बोल रहा है, ये बोल रहा है, तब तो सही ही होगा। देखिए मैं नहीं चाहता। मैं इतना पता है मुझे कि सोसाइटी में आपके ऊपर भी कुछ प्रेशर होंगे, खास करके लड़कियों के ऊपर। जब प्रेशर होता है तो वो अपने आप को एक्सेल करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज करिए, पढ़िए, कोई भी बुक की मदद चाहिए मैं हूं, मैं अवेलेबल हूं, मैं करवा रहा हूं। फिर मैं बता रहा हूं कि बिना इस टेस्ट और एक एग्जाम को समझिए कि आपको 3 घंटा बैठ के लिखवा रहे हैं, फिर 3 घंटा बैठ के लिखवा रहे हैं, मतलब दिन में 6 घंटा आपसे लिखवा रहे हैं। उसके बाद 100 क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू भी करवा रहे हैं। इस पूरे एग्जाम का ये आइडियोलॉजी है। अगर आपने इस तरीके से इसको नहीं किया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो मेरी तरफ से इतना ही था। मैं अपने बारे में धीरे धीरे बताऊंगा आपको, धीरे धीरे एक एक स्ट्रेटेजी करके बताते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा कि प्रीलिम्स को कैसे अप्रोच किया, मेंस को कैसे अप्रोच किया। लेकिन इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। जब आप सपोर्ट करोगे तो ही मैं बनाऊंगा ऐसे वीडियो, वरना तो फिर क्या है, मुझे मैं बताते चले जाऊंगा स्ट्रेटेजी थोड़ी थोड़ी करके सब एक एक सब्जेक्ट की। लेकिन आप जानना चाहते हो कि मेरी पूरी जर्नी कैसे रही इसमें डिटेल में, तो कमेंट करिएगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थोड़ा हमें भी मदद मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद।